गुलाब वन के हरे भरे पेड़ों पर बसी एक अनोखी बस्ती थी, जहां मधुमक्खियां गीत गुनगुनाती थीं और तितलियां रंगीन कन्फेटी की तरह नाचती थीं। वहीं रहता था एक चमचमाते हरे पंखों वाला तोता, तोता सिंह। लेकिन तोता सिंह कोई आम तोता नहीं था। वह जंगल का इकलौता ऐसा पक्षी था जो कई भाषाएं बोल सकता था। उसका सहेजा हुआ सुनहरी पिंजरा असल में उसका मुख्यालय था, जहां बटन, औजार और एक बांस से बनी दूरबीन छिपी हुई थी। हर शाम जब सूरज अमरूद की पहाड़ियों के पीछे छुप जाता, तोता सिंह एक गुप्त कुंडी दबाता और पिंजरे का दरवाजा चुपचाप खुल जाता। अब काम का वक्त है, वह चहकता और अपने पंख फैलाकर उड़ जाता। क्योंकि तोता सिंह केवल एक तोता नहीं था, वह था जंगल के सबसे गुप्त समूह का नेता, नाइट फ्लायर्स क्लब का। बहादुर तालाब के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे नाइट फ्लायर्स क्लब की गुप्त मीटिंग्स होती थी। इस क्लब के सदस्य थे चिकनी चमगादड़, बिजली जैसी तेज, सुई जैसी धारदार और आम को बिना गुद्दा छुए उड़कर पार कर सकती थी। मुन्ना उल्लू, बुद्धिमान, थोड़ा सुस्त और पहेलियों का शौकीन। बिजली गिलहरी, फुर्तीली, बहादुर और एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक का सबसे अच्छा नक्शानवीस। इस रात तोता सिंह बहुत चिंतित था। दोस्तों, उसने कहा, व्हिसलवुड की प्राचीन स्क्रॉल मेरे पिंजरे से गायब हो गई है। मुझे दालचीनी की खुशबू आई और मैंने लाल पंखों वाली एक परछाई देखी। लाल पंख? बिजली बोली। जरूर राजा कौवा होगा। बिल्कुल, मुन्ना ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। वो स्क्रॉल उस गुप्त खजाने का जिक्र करती है जो गुलाब वन की जमीन के नीचे छिपा है। और राजा कौवा उसी की तलाश में है, चिकनी ने फुफकारते हुए कहा। वे सब चांदनी में उड़ते हुए, नदियों और घोंसलों को पार करते हुए राजा कौवा के टेढ़े मेढ़े चिमनी घोंसले तक पहुंचे, जो साइलेंट स्वैम्प के किनारे था। अंदर टीन के ढक्कनों और चुराई हुई मोर पंखों के बीच राजा कौवा स्क्रॉल पढ़ रहा था। स्क्रॉल नीचे रखो, तोता सिंह गरजा। राजा मुस्कुराया। तुम पक्षी बहुत बातें करते हो। मैं खजाना ढूंढकर आसमान में एक महल बनाऊंगा और तुम सब पर राज करूंगा। लेकिन उड़ने से पहले ही चिकनी बिजली जैसी तेजी से गई और स्क्रॉल झपट लिया। बिजली ने रस्सी से छलांग मारी और घोंसले के कोने में रखी घोंघे की खोलों की ढेर को गिरा दिया, जिससे कौवा पंखों की धूल में फंस गया। उसे चुपचाप बैठने दो, मुन्ना ने उल्लास में कहा। हमें अभी और काम करने हैं। बरगद के नीचे स्क्रॉल खोली गई। उस पर चमकदार स्याही में एक पहेली लिखी थी। जहां चांदनी तीसरी आम की जड़ को चूमे, वहीं मिट्टी के नीचे खजाने की बूंदें छिपी हों। क्लब के सदस्य पुराने आमों के बाग में पहुंचे, जहां जुगनू रास्ते को परी दीपों की तरह रोशन कर रहे थे। मुन्ना ने पेड़ों की गिनती की। यह रहा पूरब से तीसरा आम का पेड़। बिजली ने जोर से खुदाई शुरू की। तभी उसके नाखून किसी ठोस चीज से टकराए। थक, एक कई जमी हुई संदूक निकली। अंदर था एक चमकता सुनहरा चाबी, एक चांदी के खोल से बना सीटी और एक और स्क्रॉल। तोता सिंह ने पढ़ा, अब तुम हो गुलाब वन के संरक्षक। इस फुसफुसाती चाबी को केवल भलाई के लिए उपयोग करो। एक दिन में एक दरवाजा, एक समय में एक सच। उन्हें पता चला कि यह चाबी गुलाब वन में किसी भी बंद जगह को खोल सकती है, लेकिन सिर्फ दिन में एक बार। हर रात नाइट फ्लायर्स क्लब किसी जरूरतमंद की मदद करता। मधुमक्खी डॉक्टर जब क्लिनिक में फंस गई थी तो दरवाजा खोला। तूफान में भूखे कांटेदार चूहों के लिए अखरोट की गुफा खोली। एक खोए हुए कछुए को लकड़ी के बंद घर से बचाया। जल्द ही गुलाब वन में चर्चा होने लगी। कोई तो है जो हमारी मदद करता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये एक तोता, चमगादड़, उल्लू और गिलहरी थे। एक शाम तोता सिंह जल्दी लौटा और देखा कि राजा कौवा उसके सुनहरे पिंजरे में बैठा उसकी नकल कर रहा था। जंगल को बेवकूफ बना रहे हो, तोता सिंह बोला। राजा ने गुस्से में पंख फड़फड़ाए। मैं भी मशहूर होना चाहता हूं। सब गुप्त हीरो की बात करते हैं, कोई मुझे हीरो नहीं समझता। तोता चुप रहा, फिर कहा, मशहूर होना जरूरी नहीं, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा काम है, चाहे कोई देखे या नहीं। राजा चुप हो गया। तोता ने सजा नहीं दी। कहा, अगर वाकई बदलना चाहते हो तो आज रात बरगद के पास आओ, जगह कमानी होगी। राजा ने चौंक कर देखा, फिर सिर हिला दिया। राजा कौवा रात में सच में आया और बाढ़ में फंसे मेंढकों के परिवार को बचाने में मदद की।
उस दिन से उसने चोरी छोड़ दी और दलदल का प्रहरी बन गया। तोता सिंह अब एक किंवदंती से बढ़कर बन गया, एकता का प्रतीक। उसने जंगल के सभी प्राणियों को सिखाया कि सच्चा हीरो वो होता है जो मदद करे, चाहे पंख हो या ना हो। और हर रात तारों की छांव में बरगद के दिल में नाइट फ्लायर्स क्लब अब 5 सदस्यों के साथ मीटिंग करता है। उनका लक्ष्य आज भी वही है, गुलाब वन की रक्षा, जरूरतमंदों की मदद और जंगल के राजों की सुरक्षा। क्योंकि हर जंगल को एक हीरो की जरूरत होती है, चाहे वो हो एक होशियार तोता, एक सुनहरी चाबी और दिल में भरा हो साहस और दया। समाप्त। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।